हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस इंग्लिश की स्टोरी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने और समझने का। और साथ ही में इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत सारे नए नए वर्ड्स मीनिंग, जिससे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जैसे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। वन डे किंग कृष्णदेव अनाउंस्ड इन द कोर्ट। जिनको इंग्लिश रीड करने भी नहीं आता वो प्लीज ध्यान से सुने, इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस भी मेरे साथ हो जाएगी। वन डे किंग कृष्णदेव अनाउंस्ड इन द कोर्ट। वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन, किंग का मतलब होता है राजा, कृष्णदेव अनाउंस्ड, अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना, इन का मतलब होता है में, द कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। वन डे किंग कृष्णदेव अनाउंस्ड इन द कोर्ट मतलब एक दिन राजा कृष्णदेव ने दरबार में घोषणा की। द न्यू ईयर इज कमिंग मतलब द न्यू का मतलब होता है नया, ईयर का मतलब होता है साल, इस का मतलब होता है, कमिंग का मतलब होता है आना। द न्यू ईयर इज कमिंग मतलब नया साल आ रहा है। आई वॉन्ट टू गिव अ गिफ्ट टू माई सब्जेक्ट्स। आई का मतलब होता है मैं, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, टू का मतलब होता है को, गिव का मतलब होता है देना, अ का मतलब होता है एक, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, टू माई सब्जेक्ट्स, माई सब्जेक्ट्स का इसमें मतलब है अपनी प्रजा को। आई वॉन्ट टू गिव अ गिफ्ट टू माई सब्जेक्ट्स मतलब मैं अपनी प्रजा को एक उपहार देना चाहता हूँ। टेल मी वॉट गिफ्ट इट शुड बी। टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब होता है मुझे, वॉट का मतलब होता है क्या, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, इट का मतलब होता है यह, शुड का मतलब होता है चाहिए और बी का मतलब होता है होना। टेल मी वॉट गिफ्ट इट शुड बी मतलब मुझे बताओ कि यह कौन सा उपहार होना चाहिए। All the courtiers became thoughtful at this question of the king. All का मतलब होता है सभी, the courtiers, courtiers का मतलब होता है दरबारी, became thoughtful, thoughtful का मतलब होता है सोच में पड़ गए मतलब सोचना, at का मतलब होता है हिंदी में पर, this का मतलब होता है यह, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, ऑफ का मतलब होता है के, द किंग का मतलब होता है राजा। ऑल द कोर्टियर्स बिकेम थॉटफुल एट दिस क्वेश्चन ऑफ द किंग। अब इसका हिंदी में मतलब ऐसे तो नहीं कोई बोलेगा, सभी दरबारी सोचना मतलब सोच में पड़ गए पर यह प्रश्न के राजा, ऐसे तो टूटा फूटा क्वेश्चन कोई बोलेगा नहीं। हिंदी में इसका मतलब होता है राजा के इस प्रश्न पर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। इसका इंग्लिश में मतलब होता है ऑल द courtiers became thoughtful at this question of the king. Just then का मतलब होता है तभी, या फिर इसका एक और मतलब होता है ठीक तभी मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम पर। अ का मतलब होता है एक, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, स्टूड का मतलब होता है खड़े होना, स्टूड अप मतलब खड़े होना, फ्रॉम का मतलब होता है से, हिज मतलब अपनी, सीट मतलब सीट से, एंड का मतलब होता है और। सैड महाराज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द कैपिटल ऑन दिस ओकेशन। सैड का मतलब होता है कहना, महाराज, अ का मतलब होता है एक, ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, शुड का मतलब होता है, शुड बी का मतलब होता है चाहिए और बी का मतलब होता है होना। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है आयोजन, इन का मतलब होता है में, द कैपिटल का मतलब होता है हिंदी में राजधानी, ऑन का मतलब होता है पर, दिस का मतलब होता है इस, ओकेशन मतलब इस अवसर पर, ऑन दिस ओकेशन।
अब चलिए, जस्ट देन अ मिनिस्टर स्टूड अप फ्रॉम हिज सीट एंड, पहले यहाँ तक ट्रांसलेट करके देखते हैं। जस्ट देन मतलब तभी, अ मिनिस्टर स्टूड अप फ्रॉम हिज सीट एंड मतलब एक मंत्री अपनी सीट से खड़े हुए और बोले। एंड का मतलब होता है और, सैड मीन्स बोले, और बोले महाराज, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द कैपिटल ऑन दिस ओकेशन, मतलब इस अवसर पर राजधानी में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। रिनोड म्यूजिशियंस, ड्रामेटिक्स, डांसर्स एंड अदर आर्टिस्ट शुड बी कॉल्ड इन द सेलिब्रेशन। रिनोड का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है पॉपुलर। म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। ड्रामेटिक्स का मतलब होता है नाटककार। डांसर्स को हिंदी में कहते हैं नर्तक कहते हैं, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में डांसर। एंड का मतलब होता है और। अदर का मतलब होता है अन्य। आर्टिस्ट को हिंदी में कहते हैं कलाकार। शुड का मतलब होता है चाहिए। बी का मतलब होता है होना। कॉल्ड का मतलब होता है किसी को बुलाना। इन का मतलब होता है में। द सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। अगर आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग आ जाएगी तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट होगी और आपको इंग्लिश समझ में भी आएगा और प्लस आप बोलने भी लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रिनोड म्यूजिशियन, ड्रामेटिक्स, dancers and other artists should be called in the celebration। पहले चलिए हम एंड तक देखते हैं, यहाँ तक। रिनोड म्यूजिशियन, ड्रामेटिक्स, डांसर्स एंड मतलब उत्सव में प्रसिद्ध संगीतकारों, नाटककारों, नर्तकों और अदर आर्टिस्ट शुड बी कॉल्ड इन द सेलिब्रेशन मतलब अन्य कलाकारों को बुलाया जाना चाहिए। दे वुड परफॉर्म कलरफुल एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स। दे का मतलब होता है वे, वुड का मतलब होता है चाहेंगे, परफॉर्म का मतलब होता है अभिनय करना, कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगे जैसे रंगारंग, एंड का मतलब होता है और, एंटरटेनिंग का मतलब होता है मनोरंजक, प्रोग्राम्स का मतलब होता है कार्यक्रम। दे वुड परफॉर्म कलरफुल एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स मतलब वे रंगारंग और मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। This would really be a wonderful gift for the subjects। This का मतलब होता है यह, would really का मतलब होता है वास्तव, B का मतलब होता है होना, और का मतलब होता है एक, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, फॉर का मतलब होता है के लिए, द सब्जेक्ट्स का भी जैसे मैंने अभी इसमें मतलब बताया था कि प्रजा होती है, तो द सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा के लिए। दिस वुड रियली बी अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर द सब्जेक्ट्स मतलब यह वास्तव में प्रजा के लिए एक अद्भुत उपहार होगा। किंग कृष्णदेव लाइक्ड द प्रपोजल। किंग मतलब राजा, कृष्णदेव लाइक्ड का मतलब होता है पसंद करना, द प्रपोजल का मतलब होता है हिंदी में प्रस्ताव। किंग कृष्णदेव लाइक द प्रपोजल मतलब राजा कृष्णदेव को प्रस्ताव पसंद आया। ही आस्क्ड द मिनिस्टर इसका मतलब होता है कि उन्होंने मंत्री से पूछा, हाउ मच मनी वुड वी हैव टू स्पेंड फॉर दिस सेलिब्रेशन। हाउ मतलब कितने, मच मनी का मतलब होता है पैसे, वुड का मतलब होता है चाहेंगे, वी का मतलब होता है हमें, हैव टू का मतलब होता है के, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, फॉर का मतलब होता है के लिए, दिस का मतलब होता है यह, ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। हाउ मच मनी यहाँ से देखते हैं। ही आस्क्ड द मिनिस्टर हाउ मच मनी वुड वी हैव टू स्पेंड फॉर दिस सेलिब्रेशन मतलब उन्होंने मंत्री से पूछा इस भव्य उत्सव के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने होंगे। महाराज नॉट मच
मतलब महाराज ज्यादा नहीं, नॉट का मतलब होता है नहीं और मच का मतलब होता है ज्यादा। महाराज ज्यादा नहीं, ओनली 10 to 20 लाख गोल्ड कॉइन्स। ओनली का मतलब होता है केवल, 10 मतलब 10, 2 का मतलब होता है से, 20 का मतलब होता है हिंदी में 20, लाख मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाख, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड का मतलब होता है स्वर्ण और कॉइन्स को हिंदी में कहते हैं मुद्राएं। ओनली 10 to 20 लाख गोल्ड कॉइन्स मतलब केवल 10 से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं। आंसर द मिनिस्टर मतलब मंत्री ने उत्तर दिया। सो मच मतलब बहुत ज्यादा, हाउ कम मतलब ऐसा कैसे, आस्क्ड द किंग इन सरप्राइज। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, द किंग का मतलब होता है राजा, इन का मतलब होता है में, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। So much, how come, asked the king in surprise मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा कैसे। asked the king in surprise मतलब राजा ने आश्चर्य से पूछा। Then the minister gave the details about the expenditure। देन का मतलब होता है फिर, द मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, गेव का मतलब होता है देना, द डिटेल्स का मतलब होता है जानकारी, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। देन द मिनिस्टर गेव द डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंडिचर मतलब फिर मंत्री ने खर्च के बारे में जानकारी दी। महाराज, वी हैव टू अरेंज फॉर फूड एंड शेल्टर फॉर थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट मतलब महाराज, वी का मतलब होता है हमें, हैव टू का मतलब होता है को, अरेंज का मतलब होता है हिंदी में व्यवस्थित करना, फॉर का मतलब होता है के लिए, फूड का मतलब होता है भोजन, एंड का मतलब होता है और, शेल्टर का मतलब होता है आश्रम, फॉर का मतलब होता है के लिए, थाउजेंड्स का मतलब होता है हजारों, ऑफ का मतलब होता है का, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। महाराज, वी हैव टू अरेंज फॉर फूड एंड शेल्टर फॉर थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट मतलब महाराज, हमें हजारों कलाकारों के लिए भोजन और आश्रम की व्यवस्था करनी होगी। न्यू हॉल्स रेनोवेटेड, न्यू का मतलब होता है नया, हॉल्स रेनोवेटेड का मतलब होता है हिंदी में नवीनीकरण मतलब जिसको वापस से नया बनाया जाता है उसको बोलते हैं रेनोवेटेड। न्यू हॉल्स रेनोवेटेड मतलब नए हॉलों का नवीनीकरण किया गया। द होल किंगडम वुड बी डेकोरेटेड विथ फेस्टोन्स एंड अदर थिंग्स। द होल का मतलब होता है पूरे, किंगडम का मतलब होता है राज्य, वुड बी का मतलब होता है होगा, डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाना, विथ का मतलब होता है साथ, फेस्टोन्स का मतलब होता है उत्सव, एंड मतलब और, अदर का मतलब होता है अन्य और थिंग्स का मतलब होता है चीजें। द होल किंगडम वुड बी डेकोरेटेड विथ फेस्टोन्स एंड अदर थिंग्स मतलब पूरे राज्य को उत्सव और अन्य वस्तुओं से सजाया जाएगा। The other courtiers and the royal priest nodded their head. The other का मतलब होता है अन्य, courtiers का मतलब होता है दरबारी, and का मतलब होता है और, the royal का मतलब होता है शाही, priest का मतलब होता है पुजारी, nodded their heads मतलब सिर हिलाना, nodded का मतलब होता है सिर हिलाना, nodded their heads मतलब उन्होंने अपना सिर हिलाया। The other courtiers and the royal priest nodded their heads मतलब अन्य दरबारियों और शाही पुजारी ने सिर हिलाया। King Krishnadev became the thoughtful on hearing such a huge amount. King Krishnadev became thoughtful का मतलब होता है सोच में पड़ना, on का मतलब होता है पर, hearing का मतलब होता है सुनकर, सच का मतलब होता है ऐसा, का मतलब होता है एक, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा।
King Krishnadev became thoughtful on hearing such a huge amount, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में रकम सुनकर राजा कृष्णदेव सोच में पड़ गए। He took the advice of तेनाली रामन। ही का मतलब होता है उन्होंने, took का मतलब होता है लेना, the advice, advice का मतलब होता है सलाह, of means की, of मतलब की, तेनाली रामन। He took the advice of तेनाली रामन, मतलब उन्होंने तेनाली रामन की सलाह ली। तेनाली रामन said, मतलब said का मतलब होता है कहना। तेनाली रामन ने कहा, महाराज, the proposed celebration indeed is very good, but this celebration should not be held in the capital। मतलब द प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित, सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, इसका मतलब होता है, वेरी मीन्स बहुत, गुड का मतलब होता है अच्छा, बट का मतलब होता है लेकिन, दिस का मतलब होता है यह, सेलिब्रेशन मतलब उत्सव, शुड नॉट का मतलब होता है नहीं, बी का मतलब होता है होना, हेल्ड का मतलब होता है आयोजित, इन का मतलब होता है में, द कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। महाराज, द प्रपोज्ड सेलिब्रेशन इंडीड इज वेरी गुड, मतलब महाराज प्रास्ताविक उत्सव वास्तव में बहुत अच्छा है, बट दिस सेलिब्रेशन शुड नॉट बी हेल्ड इन द कैपिटल, मतलब लेकिन यह उत्सव राजधानी में नहीं मनाया जाना चाहिए। आगे उन्होंने पूछा वाई का मतलब होता है क्यों। आस्क्ड किंग कृष्णदेव, मतलब राजा कृष्णदेव ने पूछा। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, किंग का मतलब होता है राजा कृष्णदेव। द अदर कोर्टियार्स लुक्ड एट तेनाली रामन विथ जेलसी। द अदर का मतलब होता है अन्य, कोर्टियार्स का मतलब होता है दरबारियों ने, लुक्ड का मतलब होता है देखना, एट का मतलब होता है पर, तेनाली रामन विथ का मतलब होता है साथ, जेलसी का मतलब होता है ईर्ष्या। द अदर कोर्टियार्स लुक्ड एट तेनाली रामन विथ जेलसी, मतलब अन्य दरबारियों ने तेनाली रामन को ईर्ष्या की दृष्टि के साथ देखा। महाराज, if the celebration takes place only in the capital, then how would the people of villages surrounding the kingdom enjoy it? ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। महाराज, इफ का मतलब होता है अगर, द सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, टेक्स प्लेस मतलब जगह लेना, ओनली का मतलब होता है केवल, इन का मतलब होता है में, द कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, देन का मतलब होता है फिर, हाउ का मतलब होता है कैसे, वुड द पीपल का मतलब होता है लोग, ऑफ का मतलब होता है का, द विलेजेस का मतलब होता है गांवों में, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, द किंगडम का मतलब होता है राज्य, इंजॉय का मतलब होता है आनंद। महाराज, इफ द सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द कैपिटल, मतलब महाराज अगर उत्सव केवल राजधानी में होता है, देन हाउ वुड द पीपल ऑफ द विलेजेस सराउंडिंग द किंगडम एंजॉय इट, मतलब तो फिर राज्य के आसपास के गांवों के लोग इसका आनंद कैसे उठाएंगे। The villagers will not come to the capital learning their work behind. The villagers का मतलब होता है ग्रामीणों, will not का मतलब होता है नहीं, come का मतलब होता है आना, टू का मतलब होता है को, द कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, किसी चीज को सीखना, देयर मीन्स होता है उनके, वर्क मीन्स काम, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द विलेजर्स विल नॉट कम टू द कैपिटल लर्निंग देयर वर्क बिहाइंड, मतलब ग्रामीण अपना काम सीखने के पीछे राजधानी नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू मी, इसका हिंदी में मतलब होता है मेरे अनुसार द आर्टिस्ट शुड विजिट ऑल द विलेजेस एंड एंटरटेन द विलेजर्स। द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार,
शुड विजिट, विजिट का मतलब होता है मिलने जाना, ऑल मतलब सभी, द विलेजेस, विलेजेस का मतलब होता है गांव, एंड मतलब और, एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन, द विलेजर्स, विलेजर्स का मतलब होता है ग्रामीणों, अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे अनुसार, द आर्टिस्ट शुड विजिट ऑल द विलेजेस एंड एंटरटेन द विलेजर्स मतलब कलाकारों को सभी गांवों का दौरा करना चाहिए और ग्रामीणों का मनोरंजन करना चाहिए। The artist will perform programs based on their traditions and culture. The artist, artist का मतलब होता है कलाकार, will perform, perform का मतलब होता है अभिनय करना, programs, programs का मतलब होता है हिंदी में कार्यक्रम, based का मतलब होता है आधारित, on, on का मतलब होता है पर, their मीन्स होता है उनके, traditions, traditions का मतलब होता है संस्कृति, and मतलब और, कल्चर, कल्चर का मतलब होता है परंपरा। द आर्टिस्ट विल परफॉर्म प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर मतलब कलाकार अपनी परंपराओं और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मोरओवर द विलेजर्स विल देमसेल्व्स टेक केयर ऑफ द आर्टिस्ट सैड तेनाली रमन। मोर ओवर इसका हिंदी में मतलब होता है इसके अलावा, द विलेजर्स, विलेजर्स का मतलब होता है ग्रामीण, विल देमसेल्व्स, देमसेल्व्स का मतलब होता है खुद, टेक केयर मतलब देखभाल, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में की, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, सैड तेनाली रामन, सैड का मतलब होता है कहना। मोर ओवर द विलेजर्स विल देमसेल्व्स टेक केयर ऑफ द आर्टिस्ट सैड तेनाली रामन मतलब इसके अलावा ग्रामीण खुद कलाकारों की देखभाल करेंगे, तेनाली रामन ने कहा। तेनाली रामन यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब यू का मतलब होता है आप, आर का यहाँ पर मतलब है, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, राइट, राइट का मतलब होता है सही। तेनाली रमन यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब तेनाली रमन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। Take the amount of money you want for the arrangements of the celebration from the royal treasures, the king said. टेक का मतलब होता है लेना, द अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, मनी, मनी का मतलब होता है पैसा, यू का मतलब होता है तुम, वांट का मतलब होता है चाहना, फॉर का मतलब होता है के लिए, द अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स का हिंदी में मतलब होता है व्यवस्था, ऑफ द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, फ्रॉम मतलब से, द रॉयल, रॉयल का मतलब होता है शाही, ट्रेजर्स, ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना, द किंग सैड, सैड का मतलब होता है कहना। Take the amount of money you want for the arrangements of the celebration from the royal treasures मतलब उत्सव की व्यवस्था के लिए जितनी धनराशि चाहो शाही खजाने से ले लो। The king said मतलब राजा ने कहा। Money for what? Money मतलब पैसा, for मतलब लिए, what का मतलब होता है किस, मतलब for what का एक्चुअल मतलब है किस लिए। योर मैजेस्टी मतलब योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। मनी फॉर वॉट योर मैजेस्टी मतलब पैसा किस लिए महाराज। द सब्जेक्ट्स विल स्पेंड ऑल दिस मतलब द सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा, विल स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना, ऑल मीन्स होता है सभी और दिस का मतलब होता है यह। द सब्जेक्ट्स विल स्पेंड ऑल दिस मतलब प्रजा यह सब खर्च करेगी। वी आर अरेंजिंग दिस सेलिब्रेशन फॉर देम ओनली। वी का मतलब होता है हम, आर अरेंजिंग, अरेंजिंग का मतलब होता है व्यवस्था करना, दिस मतलब यह, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, फॉर मीन्स के लिए, दैम मीन्स उनके, ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। वी आर अरेंजिंग दिस सेलिब्रेशन फॉर देम ओनली मतलब हम केवल उनके लिए इस उत्सव की व्यवस्था कर रहे हैं। द नेम ऑफ द सेलिब्रेशन वुड बी मिलन मेला
द नेम, नेम का मतलब होता है नाम, ऑफ का मतलब होता है का, द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, वुड बी का मतलब होता है होना, और मिलन मेला। द नेम ऑफ द सेलिब्रेशन वुड बी मिलन मेला, मतलब उत्सव का नाम मिलन मेला होगा। इन दिस फेयर, इसका मतलब होता है इन का मतलब होता है में, दिस का मतलब होता है इस, और फेयर का मतलब होता है हिंदी में मेला। वेयर आर द आर्टिस्ट विल गो, पीपल ऑफ दैट प्लेस विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड एंड शेल्टर्स। वेयर का मतलब होता है जहां, आर का मतलब होता है द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, विल गो का मतलब होता है जाना, पीपल का मतलब होता है लोग, ऑफ मतलब के, दैट मतलब वहां, प्लेस मतलब जगह, विल मेक अरेंजमेंट्स का मतलब होता है व्यवस्था, फॉर मीन्स लिए, देयर मतलब उनके, फूड मतलब खाना, एंड मतलब और, शेल्टर का मतलब होता है घर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रम, मतलब जहां लोग रह सकते हैं। इन दिस फेयर वेयर आर द आर्टिस्ट विल गो, मतलब इस मेले में कलाकार जहां जाएंगे, पीपल ऑफ दैट प्लेस विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड एंड शेल्टर्स, मतलब वहां के लोग उनके रहने और खाने की व्यवस्था करेंगे। वी विल ओनली हैव टू बियर द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वी का मतलब होता है हम, विल ओनली मीन्स होता है केवल, हैव टू बियर का मतलब होता है सहना, द ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा, और एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च। वी विल ओनली हैव टू बियर द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब हमें केवल यात्रा के लिए खर्च करना होगा। In this way, we can save a lot of money and everyone will enjoy the celebration. In का मतलब होता है में, this का मतलब होता है इस, और वे का मतलब होता है तरह। We मतलब हम, can का मतलब होता है सकना, save means बचाना, a means एक, lot means सारा, of मतलब का, money मतलब पैसा, एंड मतलब और, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, मतलब सभी, विल एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, द सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। इन दिस वे वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब इस तरह से हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। एंड एवरीवन विल एंजॉय द सेलिब्रेशन, मतलब और हर कोई उत्सव का आनंद उठा सकता है। किंग कृष्णदेव लाइक द प्रपोजल ऑफ तेनाली रामन, किंग मतलब राजा, कृष्णदेव लाइक्ड का मतलब होता है पसंद आना, द प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, ऑफ मतलब का, तेनाली रामन। किंग कृष्णदेव लाइक द प्रपोजल ऑफ तेनाली रामन, मतलब राजा कृष्णदेव को तेनाली रामन का प्रस्ताव पसंद आया। ही हैव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलिब्रेशन टू हिम, ही का मतलब होता है उनके, द होल का मतलब होता है पूरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ऑफ मतलब की, द सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, टू हिम, ही हैव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलिब्रेशन टू हिम, मतलब उत्सव की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। All the courtiers got upset at their failure yet again. All का मतलब होता है सभी, the courtiers का मतलब होता है दरबारी, got upset मतलब परेशान होना, at their means उनके, failure का मतलब होता है असफलता, yet again मतलब फिर से। All the courtiers got upset at their failure yet again मतलब सभी दरबारी एक बार फिर से अपनी असफलता से परेशान हो गए। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।